मेंबर्स, नेक्स्ट वीक में वापस धमाल होने वाली है मार्केट में। देखो यहां पे बहुत बड़े ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए H1B वीजा के लिए, जिसकी वजह से इंफोसिस का एडीआर, बहुत सारी कंपनीज का एडीआर फॉल करता हुआ दिखाई दिया, आईटी कंपनीज का, ठीक है। जिसकी वजह से मंडे को शायद गैप डाउन मार्केट दिखाई दे सकते हैं। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे 65 पॉइंट्स गैप डाउन है, ठीक है। तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, और कौन से इवेंट से नए आईपीओ कौन से, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर कोई क्वेरीज रहती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, H1B वीजा, जिनको नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है और ट्रम्प ने क्या किया है। तो देखो आप ये समझो कि ट्रम्प ने जो H1B वीजा होता है, ठीक है, उस पे अमाउंट लगा दिया है $1 लाख का, यानी कि करीब करीब 88 टू 90 लैक्स, ठीक है, H1B वीजा के लिए देने पड़ेंगे। अगर कोई इंडिया का लौंडा, या बोल सकते हैं इंडिया की जो पब्लिक यहाँ पे ऑन साइट पे वर्क करती है, यानी कि मान लो कि यूएस जाके, बोलते हैं ना पार्ट टाइम, यूएस पे जाके यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती है यूएस की जो वहां पे बुलाती है वर्क के लिए, ठीक है। तो उनके लिए जो पहले प्राइस अराउंड $100, शायद अगर मैं गलत नहीं होता, ठीक है, अभी $1 लाख तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, विच इज वेरी वेरी हाई। और ये ट्रम्प ने क्यों किया? लोकल एम्प्लॉयज को प्रमोट करने के लिए, क्यों, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर से सस्ते एम्प्लॉयज मंगाते हैं यूएस पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो लोकल एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए यहाँ पे ये ट्रम्प ने किया गया है। लेकिन उसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, यानी कि इंफोसिस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जो ऑन साइट जॉब्स के लिए बुलाती है। आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं भी आईटी का बंदा हूं, तो मुझे थोड़ा बहुत ये पता था, थोड़ा बहुत ही, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी लोग तक लोग को इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? कुछ ही टाइम पहले यूएस के जो, मतलब वहां के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो इंडिया आए थे मंगलवार को, ठीक है, कल लास्ट वीक मंगलवार को आए थे, और उनसे बातचीत की गई थी और बातचीत पॉजिटिव हुई थी। सोचो, यूएस के डेलीगेशंस आए थे और उनसे बातचीत पॉजिटिव हुई थी, और उसके बाद जाके यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स आते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे H1B वीजा पे ये करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से ये जो हो रहा है ना, ट्रम्प की वजह से, ठीक है, जो लोग ने ट्रम्प आने पे बहुत सारी तालियां बजाई थी कि ट्रम्प जीतेगा तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, अब देख लो कि एक साल के अंदर निफ्टी ने, सेंसेक्स ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। सोचो, कोई भी रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, देखो हर चीज दिखाने पे सही नहीं होती, हर चीज देखने पे अच्छी नहीं होती, ठीक है। आपको दो बार सोचना पड़ता है। जो लोग मीडिया वाले बताते हैं, जो न्यूज वाले बताते हैं, हर चीज पॉजिटिव नहीं होती, और ये बहुत तगड़ा इंपैक्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देखोगे बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। क्लियर? लेकिन पॉइंट याद है सर, इसका नेक्स्ट वीक में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब देखो पिछले 3 वीक से लगातार मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए था। अब ये रिट्रेसमेंट ये न्यूज की वजह से आएगा क्या सर? इसकी वजह से बहुत तगड़े इंपैक्ट्स होंगे? आंसर इज नो। देखो ये सेंटीमेंट इंपैक्ट है, छोटे मोटे इंपैक्ट होंगे, ठीक है, बट हाँ इंपैक्ट आएगा जरूर, छोटा मोटा आएगा बट आएगा जरूर, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट एक बार के लिए रिट्रेसमेंट करने जा सकते हैं, जो है 25,000 का, ठीक है। छोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्रैश होगा, छोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे हो सकते हैं चांसेस आपको नेक्स्ट वीक शायद दिखाई दे, ठीक है। तो आप ये समझो नेक्स्ट वीक मार्केट में सपोर्ट है अराउंड 25,000 का, और अपसाइड रेजिस्टेंस है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25,800 का, ठीक है। तो दो बड़े रेजिस्टेंस है मार्केट में, नेक्स्ट वीक में आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। क्लियर? अब पॉइंट पे आते हैं सर, इसकी वजह से क्या आईटी स्टॉक्स में पैनिक करना चाहिए? आंसर इज नो। देखो ऐसे ऐसे जनरली पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प वैसे भी अपना जो माना जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा टोटल 50% का टैरिफ लगाया था ट्रम्प ने, ठीक है, उसमें से 25% रिमूव कर देगा, और जो पेंडिंग 25% होगा वो भी रिमूव होकर 10% कर देंगे, यानी कि टोटल 10% का टैरिफ लगेगा फ्रॉम द 50%, ठीक है। तो देखो दोनों सिनेरियो अलग अलग है, आप मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। जो 50% का टैरिफ का सिनेरियो था वो अलग है, और ये जो H1B वीजा का सिनेरियो था वो अलग है, ठीक है। तो आप ये समझो मेन जो इश्यूज है वो शायद सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। इसका पता नहीं क्या होगा, इसका आईटी सेक्टर में इंपैक्ट हो सकता है बट छोटा मोटा, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में वीकनेस कुछ ना कुछ न्यूज की वजह से आ जाती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो एक बात समझो, मंडे जीएसटी कट का इंपैक्ट होगा, 22 तारीख है मंडे,
ठीक है। जीएसटी कट का इम्पैक्ट होगा तो बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स आपको मंडे पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज, एफआई कंपनीज यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स पे फोकस कर सकती है, ठीक है। आप देखो पेपर पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है ऑटो कंपनीज के, भाई उन लोगों ने प्राइस कम कर दिया है, इतना इतना बेनिफिट होगा टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स पे, और उसका इम्पैक्ट आपको 2-3% शायद 1-2% दिखाई दे सकता है, यानी कि मंडे आपको विप्रो सॉरी मारुति सुजुकी, हुंडई या बहुत सारी ऑटो कंपनी से ओला, एथर, वो सब कुछ पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट वीक में और क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रम्प का जो स्टेटमेंट्स आ रहा है वो भले H1B वीजा के लिए नेगेटिव है, लेकिन बाकी के थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है ये शायद शॉर्ट आउट हो जाए, देखते हैं यहाँ पे, वैसे होना ही था बट कब होना था वो डिपेंड करता है, 1 महीने 6 महीने साल भर पता नहीं कब, लेकिन डिपेंड करता है। अब देखो नए आईपीओ आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आईपीओ तो नहीं लगते, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है, यहाँ पे किसी एक बंदे का आईपीओ लगा था यहाँ पे एसएमई कंपनीज, और मैं बताना चाहूंगा ये सर का जो आईपीओ लगा वो एक लॉट नहीं 3 लॉट लगे, कितने एसएमई आईपीओ के 3 लॉट लगे, ठीक है, और इसका ग्रे मार्केट कितना है, इसका देखो यहाँ पे 100%, ठीक है, और सोचो 3 लॉट लगे, यानी कि ये मान लो कि एक लॉट की साइज क्या है, यहाँ पे देखो ये 2 लॉट की साइज है 2,31,000, ठीक है, 3 लॉट लगे टोटल, आप ये समझो 3-3.5 लाख का यहाँ पे उनको अलॉटमेंट हुआ है। प्रॉफिट कितने होने के चांसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लगाया था, पूछे सर उन्होंने कितना अप्लाई किया था, 6 लॉट अप्लाई किए थे, उसमें से तीन तीन लॉट मिल गए, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि एसएमईज आईपीओ ट्राई करते रहो, रेगुलर ना करो कोई नहीं, एसएमईज ट्राई करते रहो, अगर अच्छे हो तो, नॉट सभी, ठीक है, नॉट सभी, जो अच्छे हैं जिसका ग्रे मार्केट अच्छा है उसको ट्राई करते रहो, क्या पता लग जाए, ठीक है। अगर एक आध बी लग गया तो सोचो क्या मिलेगा, वो सोचो, बात समझ में आ रही है, तो एक आध ट्राई करते रहो, भगवान करे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। और मेरी बात से अगर मैं वीडियोस बनाता हूं एसएमई आईपीओस के और अगर आपको मिल जाता है मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है, तो जरूर ट्राई करते रहिएगा। चलिए, तो हो गया यहाँ पे बात। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर आईपीओस की। रेगुलर आईपीओस में बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें भी आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो यहाँ पे 22 तारीख से जो आईपीओ स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे नाम्स आते हैं, जिसमें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का थोड़ा डिमांड है और ये जो टेक्नोलॉजी से उसकी थोड़ी बहुत डिमांड आपको दिखाई देती है। दोनों में लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं, तो दोनों में से आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आनंद राठी शेयर का भी लिस्टिंग गेन चांसेस है, क्योंकि आनंद राठी जो कंपनी है हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है, उनके भी थोड़े बहुत लिस्टिंग के चांसेस है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो या शॉर्ट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे मंगलवार को डेटा आने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में, बट आई डोंट थिंक सो। और मैंने ऐसी कुछ न्यूज़ सुनी है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो डाउ जोन्स नेस्डेक में से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कुछ मुझे न्यूज़ मिली है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द नेस्डेक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो बी केयरफुल, जो लोग ने नेस्डेक का ईटीएफ लिया है या म्यूचुअल फंड में ट्राई किया है, थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आने वाला है मंगलवार को, ठीक है, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, इसकी वजह से हमारा निफ्टी गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो गुरुवार को कॉशियस रहेगा, क्योंकि फ्राइडे मार्केट हमारा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो यहाँ पे हिडनबर्ग का न्यूज आया था सेबी की तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फ्राइडे अदानी ग्रुप पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। अब देखो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक वो प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो शायद अभी भी सेबी जांच करी है, ब्लूमबर्ग के हवाले से न्यूज आती हुई दिखाई दी, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, हम लोगों ने शेयर भी किया था, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ये चीजें भी आपको होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा अदानी में कॉशियस रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। अब पूछे सर मान लो अदानी में कॉशियस रहे तो कौन सा ऐसा सेक्टर है कंपनी से जो पॉजिटिव रहने की उम्मीद नेक्स्ट वीक में ज्यादा दिखाई देती है। तो देखो अभी बिग बुल पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है, तो अगर बात करें जाए बिग बुल पैटर्न, तो मुझे दिखाई दे रहा है जीएमडीसी काफी अच्छी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिग बुल जैसी ही पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है जीएमडीसी। और इसके अलावा अगर बात करें जाए तो यहाँ पे एक न्यूगन सॉफ्टवेयर है जो बिग बुल पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दे, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में थोड़े बहुत पॉजिटिव रहने के चांसेस, सॉरी न्यूगन नहीं, नेटवेब, नेटवेब, ओके नेटवेब, माय मिस्टेक। सो ये पॉजिटिव रहने के टेक्निकल चांसेस दिखाई जरूर देते हैं, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि सर आप सिर्फ 10 या 20 की पी के वाले डिस्कस करते हैं, 30 वाले पी की डिस्कस करते हैं, पर ये 144 की पी वाले भी डिस्कस करते हैं, और रीजन मैं ऑलरेडी आई थिंक समझा चुका हूँ काफी लोगों को कि भाई ये क्यों जा रहा है, इसका मैं एक आई थिंक केस स्टडी भी बनाने वाला था, बट अभी थोड़ा डिले हो रहा है। बट आप ये समझो कि ये टेक्निकल चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स की बात करें जाए यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क के,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 3000 का इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट का लेवल्स तोड़ दिया है। इसका सपोर्ट था 1200 का, मंथली चार्ट तोड़ा है 3000 का, और उसका जितना हाइट है उतना हाइट तो कवर करना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, और कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, बिग बुल पैटर्न बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो बिग बुल पैटर्न तो शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे फ्री टेलीग्राम में आप जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, जिसमें मुझे बिग बुल पैटर्न दिखी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और नई चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, बिटकॉइन यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।